लेकिन हम भारत के साथ मैच नहीं खेल रहे हैं, तो ये मैच हम नहीं खेलेंगे, और अगर हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेते हैं और भारत भी आता है सामने, तो फिर क्या होगा? ये भी बड़ा सिनेरियो इंटरेस्टिंग है। सवाल है। हाँ, तो और बड़े बड़े सवाल आते हैं। ये आईसीसी रूल्स के हिसाब से क्या ये वैलिड है डिसीजन? जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए तो तब उस फैसले को कोई चैलेंज तो नहीं कर सकता। और इससे पहले होता रहा है उसकी क्या जो है, इससे पहले बहुत से ममालिक, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने पहला मुल्क है जिसने फैसला किया, बहुत से ममालिक वर्ल्ड कप मुख्तलिफ जो होते रहे, श्रीलंका में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बहुत सी दो टीम्स ने कहा था कि हम नहीं आएंगे। इंडिया खुद पाकिस्तान नहीं आया, बिल्कुल, तो ये इसमें कोई ऐसी तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसकी बेस जो है, बुनियाद ये बनी है, जो कि खबर भी आई है कि जो बांग्लादेश के साथ उन्होंने किया, आईसीसी का जो रवैया रहा है बांग्लादेश के साथ, तो उसको लेकर इग्नाइट यहीं से हुआ है ज्यादा मामला। और पाकिस्तान ने कहा कि बताना चाहिए आईसीसी को कि भाई आप वन साइडेड नहीं इस तरह फैसले कर सकते भारत के हक में। क्या भारत ने आपको कहा कि बांग्लादेश को निकाल दे, तो आपने निकाल दिया? ऐसा नहीं हो सकता। फिर सब एहतजाज गो डाउन इन हिस्ट्री। ये जो यकजहती और ये जिस तरह पाकिस्तान ने सपोर्ट दिखाई है बांग्लादेश के लिए, दिस विल गो डाउन। जी बिल्कुल ऐसे। तो हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट ने। शुएब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। हाल आप समझ सकते हैं कि इस टाइम क्रिकेट वर्ल्ड का क्या है। पाकिस्तान ने जो भौचाल लाया है उसके बाद सबकी नींदें उड़ी हुई हैं, तो फिर एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कैसे जो है वो हिला दिया सबको। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो शुएब, मुझे मतलब कैसा लगा ये फैसला? ये यानी देखिए एज अ क्रिकेट फैन भी बताइएगा और वैसे भी हिकमत अमली के दौरान। ज़ेब, जब हम क्रिकेट जर्नलिस्ट होते हैं तो फिर हम फैन नहीं होते, हमें फैक्ट्स पे बात करनी होती है। तो बात यह है कि जज्बातियत से अलावा भी अगर बात करूं, किसी ना किसी को तो इब्तिदा करनी थी, तो पाकिस्तान ने ये इब्तिदा बिल्कुल सही जो है वो तरीके से की है। एक ऐसा मौका जब इंडिया अपनी गुंडागर्दी की इंतहा पे पहुंचा हुआ था और उसने बांग्लादेश को वो प्ली लेने पे जो इंडिया खुद पाकिस्तान के खिलाफ लेता रहा है कि जी पाकिस्तान में हम सेफ फील नहीं करते, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं आए, वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आए। तो ऐसे में फिर बांग्लादेश ने भी, अगर उनके खिलाड़ियों को वहां खतरा था, और जो आईसीसी का चार्टर कहता है, आईसीसी के चार्टर के तहत बांग्लादेश ने अपने कंसर्न का इजहार किया, बजाय इसके कि उनको वेलकम किया जाता, उनके कंसर्न्स को सुन के उनको रिस्पेक्ट दी जाती, आपने गुंडागर्दी पे उतर आए। तो उस गुंडागर्दी के बाद किसी को तो खड़ा होना था। तो पाकिस्तान ने, मैं कह सकता हूँ कि मौके का सही फायदा उठाया। कहते हैं मौके पे चौका मारा। मौके पे चौका मारा है कि उन्होंने बाइकाट भी नहीं किया और फिर ये ऐलान कर दिया कि ठीक है, आप गुंडागर्दी करें, आप जो है वो उजारादारी अपनी कायम रखें, हम खेलेंगे पर आपसे नहीं खेलेंगे। बिल्कुल, आवाज तो ऐसे आ रही है शुएब जैसे 6 रफेल और गिर गए हों उनके, है ना, जैसी तकलीफ है जो मीडिया पे चीख चिल्ला रहे हैं। लेकिन वैसे बताएं, नंबर्स में अगर बात करें तो कितना आईसीसी और बीसीसीआई को, इंडिया को और आईसीसी को कितना फाइनेंशियल नुकसान होगा पाकिस्तान के ना जाने से? देखिए, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ना जाने से फाइनेंशियल लॉस कभी भी पूरा हो सकता है। इंडिया के बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, या इंडिया खुद ये बात कर सकता है कि पाकिस्तान को बाहर करने के लिए काफी अरसे से कोशिशें कर रहा था, तो वो कर सकता है कि हम स्पॉन्सर्स आ जाएंगे, हम पैसों को रिकवर कर लेंगे। बट ये क्रिकेट का बड़ा नुकसान हुआ है। पैसे तो फिर भी इनको कमा लेंगे आईसीसी, लेकिन जो क्रिकेट का नुकसान होगा वो नहीं कमा सकते। वो कैसे? वो कैसे? वो बताइए कैसे? मैं वही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है, या पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है, वो एक मैच नहीं होता, वो एक ग्रेटर राइवलरी के तौर पे उसको देखा जाता है। उसमें स्पिरिट ऑफ गेम स्काई को टच कर रहा होता है। दोनों टीमों का, चाहे एक जो है वो वीकर साइड हो, एक स्ट्रॉन्गर साइड हो, लेकिन उसके बावजूद सबको पता होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो पाकिस्तान ने रिसेंट पास में किया, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान ने जब किया, तब भी यही समझा जा रहा था कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन पाकिस्तान ने उनको चारों शाने चित कर दिया। तो इस तरह के मामला जो हैं, उसके बाद इस गेम को हमेशा जो है वो ग्रेटर राइवलरी के तौर पे लिया वही जाता ना। देखें कि किसी भी खेल के फरोग के लिए, जैसे आप फुटबॉल में देख लें, आप रियल मैड्रिड और जो बार्सिलोना का मैच होता है, तो अगर वो खत्म हो जाए मैचेस, तो वो खेल को फरोग नहीं मिलेगा, लोग उस खेल को खेलना नहीं शुरू करेंगे। तो इसी तरह इंडिया पाकिस्तान भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए ना, पाकिस्तान जो है वो किसी से भी खेल रहा हो, ठीक है, इंडिया किसी से भी खेल रहा हो, इंडिया में इंडियन अवाम शायद उनको फर्क ना पड़े कि अगर उनका ऑस्ट्रेलिया का मैच उनसे मिस हो जाए शाइक से, अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया न्यूजीलैंड का, इंडिया इंग्लैंड का मैच मिस हो जाए उस परिस्तार से, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का गेम वो मिस करते ही नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान में भी ऐसा है कि पाकिस्तान अभी होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, कईयों ने नहीं भी देखी होगी, तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और वो ना देखा जाए, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जो सेमीफाइनल्स, अगर सेमीफाइनल में दोनों टीमें सामने आ गई, फिर क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। बताएं।
देखिए बात यह है कि जब पाकिस्तान ने एक स्टांस ले लिया है तो अगर वो जाके सेमीफाइनल में उनसे टकराता है तो फिर ये यू टर्न लेने के मुतरादिफ होगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस पे जो है यू टर्न लेगा। पाकिस्तान ने एक स्टांस ले लिया है। अलबत्ता ये मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि क्रिकेट फ्रेटर्निटीज जो हैं या क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान के साथ जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत बातचीत जारी रखे हुए। वो चाहते हैं कि ये मामला रिजॉल्व हो और इसका एक इंडिया जो है वो इस तरह भी मिलता है कि जिस तरीके से आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की और उन्होंने उसमें कहा कि अभी हमें पीसीबी ने ऑफिशियल कम्युनिकेट नहीं किया, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अभी पाकिस्तान ने फर्स्ट स्टेप उठाया है, ये नेगोशिएशन जारी होगी, बहुत सारी चीजें आगे चलेंगी। तो ये मुझे ऐसी उम्मीद है कि क्रिकेट की बका के लिए ये फैसला जो है इस पे कोई ना कोई नरमी जरूर नजर आएगी। नहीं, और बहुत जरूरी था। देखिए ना, जिस तरह अब तो वहाँ इंडिया का मीडिया भी कह रहा है कि जो आईसीसी है वो तो बीसीसीआई का रीजनल ऑफिस दुबई लग रहा है, सारा तो उनके बिल्कुल उनके इशारों पे काम हो रहा है, वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो ये तो इंडियन मीडिया बोल रहा है कितना कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, इतना इन्फ्लुएंस्ड है इंडियन लोगों से। तो वो ये अच्छी बात है कि एक प्रेशर इस वक्त इन पे पड़ रहा है, एक इंटरनेशनल प्रेशर, और इनको ठीक करनी पड़ेंगी चीजें। जय शाह को तो फायर ही कर देना चाहिए कि तुम्हारे टाइम पे तो सबसे ज्यादा जो है ना बुरी क्रिकेट हो रही है, निकलो यहाँ से। देखिए ऐसा तो नहीं होगा। जिस तरह पाकिस्तान के बगैर जो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो फीकी लगती है, इसी तरीके से अगर इंडिया नहीं होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में तो भी क्रिकेट का स्पाइस जो है वो कम हो जाएगा। इन दोनों का मिक्सचर जो है वो ही इस क्रिकेट को जिंदा रखे हुए है। एक एशेज आपको देखने को मिलती है थ्रिल, और उसके बाद पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट आपको थ्रिल देखने को मिलता है। अदरवाइज बाकी मैचेस तो होते रहते हैं। आपको याद होगा जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, जी बिल्कुल, 34 रन बन गए, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी फेम हासिल नहीं कर सका। अच्छा शुएब, अभी तो हम लोग इस पे ही बात कर रहे हैं। अभी अंडर 19 ने जो इतनी खराब परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप में, उस पर आप क्या कहेंगे? इतनी नेगेटिव इंटेंट, हम अंडर 19 की बात कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे ना, तो अच्छा खेल रहे थे। कल इंडिया से मैच में उनको 33.3 ओवर्स में मैच जीतना था, शुरू से इंटेंट उनकी नजर नहीं आई, और फिर हुआ यही कि मैच में क्या व्हाट हैपेंड, कोई प्लेयर्स मिसिंग थे? नहीं, मैं ये समझता हूं बहुत ही मायने खेज है, बल्कि मुज़ाहका खेज है कि सेम डे पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान किया कि पाकिस्तान ने इंडिया से नहीं खेलना, और उसी दिन पाकिस्तान जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरा हुआ था। एक तो पाकिस्तान का विकेट कीपर बैट्समैन जो है वो इंजर्ड हो गया था, दूसरा मैं ये समझता हूँ कि वहां पे मैनेजमेंट को, क्योंकि पहले ये इत्तलात आ रही थी कि पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप से भी पुल आउट करने का सोच रहा है। तो मेरा ख्याल है कि खिलाड़ी और मैनेजमेंट जो है उनको भी जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल थी कि क्या हमने खेलना है या हमने नहीं खेलना। तो इस तरह की सूरत हाल से दो चार होके मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई होगी। इन बच्चों ने आपको रिसेंट पास में अच्छी खुशियां भी दी हैं। बिल्कुल समझता हूँ कि इसके पीछे हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारी तो अखबार आपकी तरह थी कि भाई करके दिखाओ, किसी से जीतो ना जीतो, इनसे जीत के दिखाओ। लेकिन अभी हाल ही में उनसे लेकिन इन बच्चों पे जरा बात करनी है। इन बच्चों ने बिल्कुल भी जो है ना उस वक्त नजर नहीं आया कल के मैच में, और लगा ये कि समीर मिनास को फाइट करके अगर समीर अगर हारे तो कोई बात नहीं, फाइट लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, जान ना मारे ना टीम, तब फिर हार लगती है। समीर का इसका मतलब है समीर मिनास को अगर आप निकाल दे तो बिल्कुल हमारी टीम जीरो है, वो नजर नहीं आ रहा उसके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो गुस्सा जो है वो सबको ही है। अगर कितना ही अच्छा होता कि कल पाकिस्तान ने इंडिया को हराया होता और उसके बाद ये अनाउंसमेंट आती, देखो हम तुम्हें हरा सकते हैं लेकिन अब हम तुम्हें नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। उधर इंडियन मीडिया है, इंडियन लोग हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीत नहीं सकता, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। दिन जो था वो सही नहीं था मेरे ख्याल से ये चूज करने का। या तो पाकिस्तान को एक दिन पहले कर देना चाहिए था और फिर अंडर 19 से भी उनके खिलाफ नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन अब जो भी फैसला है, हम मुझे लगता है कि मैं फिर कह रहा हूं कि मैं जज्बाती होकर बात नहीं करता, मैं बात करता हूं फैक्ट्स की। फैक्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान ने एक बोल्ड स्टेप उठाया है। यकीनी तौर पे ऐसा नहीं है कि इस बोल्ड स्टेप उठाने के बाद पाकिस्तान की हर जगह वाह वाह होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान क्योंकि आइसोलेशन का शिकार है, सिर्फ एक उनके पास एक बंदा खड़ा है और वो है बांग्लादेश, ठीक है ना। बाकी कोई बोर्ड की बहुत ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट हासिल नहीं। लेकिन ये बात भी एक फैक्ट है, क्योंकि हम अंदर की खबरें जानते हैं कि आईसीसी में जो बोर्ड ममालिक हैं, उन बोर्ड ममालिक में भी अब इंडिया की गुंडागर्दी के खिलाफ, इंडिया की मनमानियों के खिलाफ लोग गुस्से में भरे पड़े हैं। बस वो उनके यही अचीव करना रिजल्ट बहुत जरूरी था, जो प्रेशर हो इनके ऊपर। अच्छा शोएब, ये बताएं कि ये बड़ों का क्या क्या चल रही है परफॉर्मेंस? चलो छोटों ने तो दुख दिया है थोड़ा सा, लेकिन बड़े अब क्या कुछ हो सकता है कि मतलब वो भी जो है लग तो रहा है कि सारे फॉर्म में आ जाए, ये आ गए हैं बल्कि फॉर्म में। नहीं
ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेले। देखिए चाहे कैसी भी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑन पेपर्स ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को हराया। एंड अ मैच इज अ मैच। देखें जुहेब ने ये बात कह के मुझसे बात छीन ली है। कोई बात नहीं, तुम वापस ले लो। जैसी भी टीम, तो मैं जब वापस उन्होंने दे रही हूँ वो कहा बात। बोलो बोलो, अंदाज तो फर्क है जब ना उन्होंने शोएब, अपने स्टाइल में बोलो। जब उन्होंने कहा ना कि जैसी भी टीम थी, हाँ। तो वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि टीम बहुत तगड़ी नहीं थी। लेकिन यह है कि चले, वर्ल्ड कप से पहले हमने तो नहीं कहा था ऑस्ट्रेलिया को कि आप अपने लड़के ना भेजें। उन्होंने जो लड़के भेजे उन लड़कों से पाकिस्तान खेला और अच्छा खेला। देखें आज का मैच भी 111 रन के मार्जिन से जीतना एक बड़ी अचीवमेंट है। और फिर वो खिलाड़ी जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा था उसके बल्ले से 50 रन आ जाना तो एक खुशाइन बात है। किसकी बात कर रहे हैं? बाबर आजम की बात हो रही है ना। अच्छा खेले, क्या क्या हुआ? मूड चेंज हो गया? 50-50 स्कोर कर दिया। ये अच्छी बात है। तो क्या कोई जिससे भी गपशप लगा रहे हैं ना बाबर आजम, प्लीज कैरी ऑन। सही मशवरे मिल रहे हैं और जो भी आप खुद कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि ये कि थोड़ी सी ना वो बैड लक स्ट्रीक जो है वो टूट हाँ, गई क्या बता रहे थे आप? कुछ बता रहे हैं क्या? ये खबर है कोई? बता बता। नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी जो आपने एक जिक्र किया था तो मुझे एक चीज बतानी थी। आउट ऑफ द कंटेस्ट भी मैं बात करूंगा, लेकिन अगर मुझे इजाजत कर ले, मैं आपको ये बता दूं कि आपको पिछले दिनों में एक खबर सुनने को मिल रही थी कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के करोड़ों रुपए लूट गए। हाँ। तो उसमें मैं आपको, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम आपका दूसरा है, लेकिन मैं आपको एक हल्की सी फिलर के तौर पे एक बात बता देता हूँ, फिर फ्यूचर में हम इस पे बात कर लेंगे। पाकिस्तान टीम का एक ओपनर जो इस टाइम पाकिस्तानी स्क्वाड में मौजूद है, ठीक है, लेकिन ओपन नहीं कर रहा, वो फ्राडिये अब्दुल रहमान, जो इस टाइम मेरी इतलात के मुताबिक यूएई में है, जो खिलाड़ियों के करोड़ों नहीं अरबों रुपए लेकर गया है। फिर रिपीट कर रहा हूं, करोड़ों नहीं अरबों रुपए लेकर गया है। पाकिस्तान का वो ओपनर उसका एजेंट बना हुआ था और उस पाकिस्तान के ओपनर ने, जो स्क्वाड में मौजूद है, पाकिस्तान के स्क्वाड में मौजूद एक फास्ट बॉलर के तकरीबन 3 से 4 करोड़ पे अपनी गारंटी पे उस अब्दुल रहमान को दिलवाए थे कि ये जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होती हैं इनके बिजनेस में आपके पैसे इन्वेस्ट करेगा और आपको ये प्रॉफिट। और वो ओपनर लॉबिंग भी कर रहा था, उसकी लीग थी अपनी। सुने तो मिसाल के तौर पे उसने 3 से 4 करोड़ रुपए में 10 लाख रुपए प्रॉफिट देना था, तो वो 10 लाख रुपए प्रॉफिट उस ओपनर को मिल रहा था। वो ओपनर उस फास्ट बॉलर को 6 लाख रुपए दे रहा था, 4 लाख रुपए अपनी जेब में डाल रहा था। मिसाल दे रहा हूं आपको, लेकिन मतलब वो अपना कट लेके वो आगे कर रहा था। इतना बड़ा कट। अब क्या हुआ कि जब 3 से 4 माह में उसको पैसे नहीं मिले उस फास्ट बॉलर को, तो उस फास्ट बॉलर ने एक पाकिस्तान के अभी जो करंट खिलाड़ी हैं, साबिक कप्तान है, इस टाइम स्क्वाड में मौजूद नहीं। हाँ शिव बोलो। शोएब कितनी बहुत टेंशन दे दी है, पेट में दर्द हो गया मेरा। शोएब कितना तुमने जो वो है ना और वो है, ये तो और वो जो स्कैंडल वो नहीं है ना वो नहीं है। ये शोएब है। तुमने मुझे और कंफ्यूज कर दिया और एंड पता भी नहीं चला। अभी तो मेरे पेट में दर्द होगी भाई। चले शिव, इस पर हम फिर आगे इस शो पर नहीं ब्रेक के बाद बात करेंगे। तुम्हें तबीयत खराब हो जाएगी। स्कैंडल की बात एक गॉसिप शुरू की, इतनी खौफनाक। मतलब प्लेइंग 11 में शामिल वो बैट्समैन जो कि ओपनर भी था, अच्छा, और एक प्लेइंग 11 में है बॉलर। यकीन करो शोएब कुछ समझ नहीं आई भाई। आप लोग समझ गए कि प्लेइंग 11 में एक बॉलर है, उसके पैसे प्लेइंग 11 के बैट्समैन ने जो कि ओपनर भी था लगा दिए थे, ठीक है, और उससे अपना वो कट ले रहा था। ये यहां तक बात पहुंची थी। ये तो अजीब ने दोस्तों में नहीं गॉसिप होती यार। वो जो वो लड़की नहीं है, वो जो शिव आ गया। शिव क्या बता रहे थे यार? कहां से तुमने लास्ट में कोई ऐसी बात शुरू कर दी कि ठीक है अब हम इजाजत भी नहीं ले सकते? तो तबीयत खराब हो गई शोएब, सही इतना बताओ भाई। नहीं, इस पे मैं आपको फिर आपके प्रोग्राम में ही बहुत सारे और इंकशाफात करूंगा। करो। कितने पैसे लगे हैं, कैसे लगे हैं, तो इंशाल्लाह आपसे वादा है। नहीं, इसको तो कंप्लीट करो जो बात शुरू की बस थी। वहां इसको तो ये मैंने बता दिया ना कि पाकिस्तान का खिलाड़ी एजेंट